तो गाइज मेरा नाम है अश्विन रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अश्विन टेक माइंड। तो आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सी शार्प डेटाबेस कनेक्टिविटी। कि सी शार्प डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होती है, क्या वो ऑपरेशंस होते हैं जो हम इनमें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डेटा को सिलेक्ट करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना वगैरह वगैरह। ये सारे ऑपरेशंस हम समझेंगे इस पूरी सीरीज़ में। और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है सी शार्प डेटाबेस कनेक्टिविटी का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रकार का एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं कि जैसे ही आप एक बटन पे क्लिक करें आप डेटाबेस के साथ जुड़ जाएं और लिखा हुआ आ जाए कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस प्रकार की एप्लीकेशन को बना सकते हैं जिससे हम डेटाबेस में आसानी से कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी बकवास के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम आ चुके हैं हमने प्रोजेक्ट डायलॉग पे, जो इसमें हमें सिलेक्ट करना है कि हम किस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और विंडोज़ फॉर्म्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपने प्रोजेक्ट का नाम दे लीजिए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा form1.cs है वो डिज़ाइनिंग मोड में यहाँ पे ऑन हो चुका है। ओके, तो अब मैं इसका आपको कोड दिखाना चाहूँगा। तो व्यू पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे कोड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये इसका कोड वाला पार्ट है और इसका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसमें सबसे पहले एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से करें और इसका साइज़ भी अपने हिसाब से मेंटेन कर लें और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को पर जाएं और यहाँ पे इसका कनेक्ट लिख दें। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कनेक्ट कर ली है, जिससे कि क्या होगा, इस पर जो लिखा हुआ है वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि जो इसमें अंदर जो टेक्स्ट है वो कनेक्ट होगा, उसकी वैल्यू कनेक्ट होगी। ओके, तो अब मैं कुछ इस प्रकार का कोड लिखूंगा कि इस पर क्लिक करते ही हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना होगा और इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसने मेरे सामने एक फंक्शन बना के दे दिया जो कि है बटन वन क्लिक। अब ये बटन वन क्लिक फंक्शन क्या है ये आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा एक बार, तो वैसे ही हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे क्या, बटन वन क्लिक के अंदर एक ऐसा कोड लिखेंगे जिससे कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो बटन वन वाला फंक्शन है बटन वन क्लिक, ये तब कॉल होगा जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा। इस बटन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर हमें कुछ इस प्रकार का कोड लिखना है कि डेटाबेस कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। वो 3 स्टेप क्या है मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा और आपसे नोट भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप उन 3 स्टेप को एक कॉपी में नोट कर लें या फिर अपने दिमाग में नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप चाहें। तो पहला स्टेप जो है इसमें वो है कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करना। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करना, अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है और इसको कैसे क्रिएट करते हैं। बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप की। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टेप आता है वो होता है एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना। तो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी में कुछ इस तरीके से लिखिए ताकि आप जब इसको देखें तो आपको याद आ जाए कि क्या क्या 3 स्टेप हैं। और आखिरी स्टेप जो इसमें होता है वो है ओपन द कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन को ओपन करना। ओपन द कनेक्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। तो ओपन द कनेक्शन ये हमारा तीसरा स्टेप है। एक चौथा स्टेप भी होता है लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको फॉलो ज़रूर करें। चौथा स्टेप होता है क्लोज द कनेक्शन, यानी कि अगर आपने एक बार कनेक्शन जो है वो ओपन कर दिया उसके बाद आप उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट और जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे उसके बाद आपको कनेक्शन को क्लोज करना होगा। आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है कि आप कनेक्शन को एक बार अगर खोल दें यानी कि ओपन कर दें तो आप इसको क्लोज भी कर दें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लोज द कनेक्शन, पर ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। इन 3 स्टेप में ही आपका जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है। हमारा जो पहला स्टेप है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करना।
तो सबसे पहले समझते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, कनेक्शन स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम डेटा रिलेटेड टू डेटाबेस। तो डेटाबेस का कुछ डेटा ये अपने अंदर कंटेन करता है, जैसे कि इनिशियल कैटलॉग, यूजर नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। ओके, तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी एक प्रकार की स्ट्रिंग ही होती है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपल से स्ट्रिंग बनानी होगी। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं रख लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन स्ट्रिंग, इतना ये नाम मुझे ठीक लग रहा है। ओके, अब बात करेंगे कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लाएंगे कहाँ से। तो उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से जो अदर विंडोज है इनको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ ताकि आपको कोड काफ़ी बड़ा दिखे। तो ऐसे मैंने प्रॉपर्टी विंडो को भी मैंने यहाँ पे हटा दिया और टूल बॉक्स को भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है व्यू पे और यहाँ से आपको अदर विंडोज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जाना है डेटा सोर्स पे। तो जैसे आप डेटा सोर्स पे जाएंगे तो आपका ये विंडो पहले से ही खुला हुआ होगा तो खुल जाएगा, और नहीं भी खुला होगा तो भी खुल जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको पहले मैं ऑटो हाइड कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दो रेडियो बटन दिख रहे हैं। अब आपको इसको यस वाले पे क्लिक कर लेना है कि मैंने यस पे क्लिक किया और अब आपको यहाँ पे शो द कनेक्शन स्ट्रिंग दैट यू विल सेव इन दिस एप्लीकेशन, इस पर आपको चेक कर लेना है। अब ये जो ब्लू कलर के सिलेक्टिंग टेक्स्ट हैं जो कि सिलेक्ट हो रखे हैं, इनको आपको कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको। अब आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया और इसके अंदर अब मैं इस पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट करने वाला हूँ। तो ये मैंने कंट्रोल V दबाया और इसको पूरा पेस्ट कर लिया। एक एरर ये मेरे को दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको आपको मिटाना होगा। SQL एक्सप्रेस यहाँ पे जो लिखा हुआ है और एक बैकस्लैश यहाँ पे, इसको आपको हटाना होगा। क्यों हटाना होगा, क्योंकि जो बैकस्लैश होता है फ्रेंड्स, ये अगर आपके अदर प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है वो क्लियर है तो आपको पता होगा ये एस्केप सीक्वेंस होता है। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये मैंने इसको हटा दिया और बाकी सारी चीज़ें इस कनेक्शन स्ट्रिंग में ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या क्या डेटा है। इसमें डेटा सोर्स है, यानी कि डेटा कहाँ से रहा है, तो ये मेरे लैपटॉप का नाम है। इनिशियल कैटलॉग इसमें दिया हुआ है जो कि है ट्यूटोरियल DB। अब ट्यूटोरियल DB क्या है, ये मेरे पास एक बना हुआ डेटाबेस है। एक परजिस्ट सिक्योरिटी इन्फो ये ट्रू है, यूज़र ID आसू और पासवर्ड भी आसू। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं जो आपके डेटाबेस होगा SQL सर्वर में। ओके, तो यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट कर लिया है। ओके, अब अगला स्टेप आता है हमारे पास SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना। तो SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं आपको एक बात का बताना चाहूँगा कि आपको SQL कनेक्शन को जो अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो कौन से पैकेज के अंदर होगा, उस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस पैकेज को इंपोर्ट करूँगा। उस पैकेज का नाम है system.data.SQL client। ये है उस पैकेज का नाम या फिर कहें उस नेम स्पेस का नाम जिसके अंदर ये क्लास है SQL कनेक्शन की। तो इसको लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, अदरवाइज ये एरर देगा। तो अब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है यहाँ पे और SQL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने SQL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता होगा, अगर आपके C# के कंसेप्ट क्लियर हैं तो SQL कनेक्शन का ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये मैंने SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये जो SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर लेता है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे जहाँ पे माउस मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दी है। मैंने ये वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखी है, इसलिए मुझे यहाँ पे बस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिखना है जो कि है कॉन स्ट्रिंग। ओके, अब हमारा यहाँ पे दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। हमने कनेक्शन स्ट्रिंग भी बना ली, हमने SQL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बना लिया। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है ओपन द कनेक्शन। ये काफ़ी सिंपल सा है और मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। SQL कनेक्शन डॉट एक ओपन एक फंक्शन होता है, उसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने SQL कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम मैंने ढंग से नहीं लिखा है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं SQL कनेक्शन ये पूरा नीचे आ गया है, जबकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका शुरुआती लेटर है वो स्मॉल है। तो SQL कनेक्शन मुझे स्पेलिंग ढंग से लिखनी होगी। ओके, तो 3 लाइनों के अंदर हमने हमारे डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है।
लेकिन अब बात ये आती है कि जो हमारा जब डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस प्रकार का कोड लिखेंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है और हम डेटाबेस के साथ जुड़ चुके हैं, हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम एक मैसेज बॉक्स को शो कराएंगे। तो मैसेज बॉक्स एक क्लास होती है और उसमें एक मेथड होता है मैसेज बॉक्स डॉट शो। ये एक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर लेता है, लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोड लेंथी हो जाएगा। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ये शो होने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। ओके, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन तो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म के अंदर हमें ये बटन दिखेगा और जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा जो कोड है वो रन होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट होगी, फिर एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर जाकर हमारा जो कनेक्शन है वो ओपन हो जाएगा और हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बोल के बता दिया। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, सबसे पहले तो जब ये कोड रन करेगा तो मेरे सामने फॉर्म 1 जो है वो खुल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा शायद। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि फॉर्म 1 जो है मेरे सामने खुल चुका है और इसके अंदर एक बटन है और इस बटन के अंदर लिखा हुआ है कनेक्ट है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक मैसेज बॉक्स मेरे सामने आना चाहिए जिसमें लिखा हुआ रहेगा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया है और अगर कोई एरर नहीं हुआ तो मेरा ये जो कोड है वो रन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है और हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुके हैं और हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है। अगली वीडियोज़ में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम कमांड्स को वो कर सकते हैं, कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट कमांड होता है, इंसर्ट एक कमांड होता है, डेटा कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में अपने सी शार्प प्रोग्राम की मदद से, वो सब हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है छोटा सा भी तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए और एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा और हर एक कनेक्ट को मैं अपना हार्ट रिएक्ट भी करके दूंगा। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।